जब मैंने सुना कि कोरापुट को स्विट्जरलैंड ऑफ ओडिशा कहते हैं तो मुझे लगा लोग ऐसे ही बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। पर फिर मैं वहां गया। मौसम इतना अनप्रिडिक्टेबल हो कि आसमान एक दिन में आपको 3 बार ड्रेंच कर दे। जहां देवमाली की चोटी पर बादलों को चीरते हुए बाइक चलाने का थ्रिल हो, और फिर रात के सन्नाटे में इस जादू की तरह एक अकेले पेड़ को जुगनू से ग्लो करते हुए देखने का मौका मिले। ओडिशा को एवे इंडिया बेस्ट केप्ट सीक्रेट नहीं कहा जाता। वेलकम टू कोरापुट, द स्विट्जरलैंड ऑफ ओडिशा। इस वीडियो में मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी अनस्क्रिप्टेड 4 डे एडवेंचर पर जहां नेचर हमें हर कदम पर सरप्राइज कर रही थी। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि ये जर्नी बहुत ही एपिक होने वाली है। डे 1 की शुरुआत हुई अर्ली मॉर्निंग दामनजोड़ी स्टेशन पर। वहां से हमने टुक टुक लिया और पहुंचे सिमलीगुड़ा, जहां हमारा लॉज था। ब्रेकफास्ट किया, अपनी रेंटल बाइक उठाई और निकल पड़े पहली डेस्टिनेशन की तरफ, रानी दुदुमा। ये एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है जो एक पार्क से अटैच्ड है। वहां का व्यू इतना सूथिंग था कि हमारी सारी थकान दूर हो गई। उसके बाद हमने बाइक घुमाई और निकल पड़े उस माउंटेन की अपर साइड की ओर। वहां का व्यू लिटरली एथेरियल था। इतनी शांति थी कि मैंने अपना नाम जोर से चिल्लाया, ये चेक करने के लिए कि इको आती है या नहीं, और थोड़ी थोड़ी सी आई भी। दोपहर के लंच और थोड़ी से रेस्ट के बाद हम एकदम से रिमोट लोकेशन पे गए। वहाँ एक हिडन वाटरफॉल था जहाँ हमने सनसेट एंजॉय किया। भीड़ कम थे, लेकिन उस दिन का असली मैजिक अभी बाकी था। वापस आते वक्त हमने रास्ते में एक पेड़ देखा जो पूरी तरह से फायरफ्लाई से घिरा हुआ था। मून उसके ठीक साइड में था और वो नज़ारा किसी फैंटेसी मूवी जैसा लग रहा था। शायद कैमरे में इतने अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, लेकिन जो हमने आंखों से देखा वो हम बातों में बिल्कुल बयां नहीं कर सकते। उसी रात को हमने एक लोकल मेला एक्सप्लोर किया, लोकल खाना खाया और अगले दिन के एपिक एडवेंचर के लिए सो गए। डे 2 अलार्म बजा सुबह के 3 बजे। हमारा मिशन था देवमाली में सनराइज देखने का। 3:45 को हम निकल चुके थे। सड़क बिल्कुल खाली, सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज और आसमान में एक ग्लोइंग मून। कुछ देर बाद ही पहाड़ियों पर बादल घिराए और हैवी बारिश शुरू हो गई। हमने एक चोटी से एक विलेज देखा और वहां पर शेल्टर ले लिया। थोड़ी लाइट, पहाड़ियां और बारिश, सीन एकदम हेवनली था। जैसे ही बारिश रुकी हम पहुंचे देवमाली हिल्स की गेट पर, और गेस व्हाट, फिर से बारिश शुरू। थैंक गॉड वहां एक रेस्टोरेंट था। 5500 फीट की हाइट पर बादलों के बीच गर्मा गर्म मैगी और कॉफी पीने का जो मजा था, इट वॉज जस्ट अमेजिंग। बारिश रुकने के बाद देवमाली हिल टॉप से ईस्टर्न घाट्स का क्लाउडी व्यू, बस ऐसा लग रहा था जैसे हम स्वर्ग में खड़े हैं। वहां से हम गए तलमली हिल्स। वहां एक बड़ा सा साइन था और पूरे प्लेट्यू पर हमारे अलावा कोई भी नहीं था। उसके बाद हमने एक ऐसी जगह ढूंढी जो किसी इन्फिनिटी पूल जैसी लग रही थी। एक छोटा सा पॉन्ड जो वाटरफॉल से कनेक्टेड था। हम वहां नहाने गए और तभी तीसरी बार बारिश शुरू हो गई। हम एक ही दिन में 3 बार बारिश में भीगे। दिन एंड करने से पहले हम कोरापुट सिटी में रूम बुक करने के लिए गए। सबर श्री क्षेत्र लॉर्ड जगन्नाथ मंदिर के दर्शन किए, कोरापुट ट्राइबल म्यूजियम गए, और सिमलीगुड़ा रिटर्न आते वक्त हमने रेड मड पॉन्ड और एस पॉन्ड एक्सप्लोर किया, जो एक डैम स्ट्रक्चर से डिवाइडेड था। डे 3 की सुबह हमने सिमलीगुड़ा वाली बाइक रिटर्न कर दी और बस पकड़कर प्रॉपर कोरापुट सिटी आ गए। नई बाइक रेंट की, अपना लगेज लॉज में रखा और जयपुर रूट की तरफ निकल पड़े। रास्ते में बहुत ही खूबसूरत झीलें और पार्क्स थे। हमारी पहली मेजर स्टॉप थी गुप्तेश्वर टेम्पल और केव्स। अंदर जाकर हमें एकदम से आर्कियोलॉजिस्ट वाली फीलिंग आ रही थी। एक केव में तो पत्थर से बनी एक स्नेक की आकृति और शिवलिंग भी था। पास ही में तेजी से बहती हुई नदी थी। अब यहाँ से ट्रिप में आया एक ट्विस्ट। एक ढाबा पर लंच करते वक्त सडनली एक प्लान बना और सब एग्री हो गए आंध्र प्रदेश जाने के लिए। हमने लगातार 100 किलोमीटर बाइक चलाई, वो भी
ईस्टर्न घाट के सबसे सीनिक व्यू के साथ। रास्ते में एक और केव मिली और फाइनली हम पहुंचे अराकू वैली। हमने रात अराकू टाउन में स्पेंड की। वहाँ की वाइब बहुत ही अच्छी थी और वहाँ पर तेलुगु लोगों के साथ टूटी मुटी हिंदी में बात करना बड़ा ही क्यूट एक्सपीरियंस था। डे 4 आखिरी दिन। हम अर्ली मॉर्निंग अराकू से निकले और वापस ओडिशा बॉर्डर की तरफ आए तुदुमा वाटरफॉल देखने। व्यू अच्छे थे पर सच कहूँ तो थोड़ा ओवर हाइप्ड लगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि नदी के उस पार की जमीन आंध्र प्रदेश की थी और इस पार ओडिशा की। वापस आते हुए हमने माचकुंड डैम देखा जो दोनों स्टेट्स को आपस में कनेक्ट करता है और उसके बाद कोलैब डैम विजिट किया। वहां से हमने कोरापुट के लिए एक शॉर्टकट लिया। रास्ता थोड़ा खराब था पर उसी रास्ते ने हमें एक आखिरी सरप्राइज दिया, एक वाटरफॉल जिसका सिर्फ एक बोर्ड पर नाम लिखा था। We took a bath there, relaxed for a while, and finally returned to Koraput, where we explored the city a little. तो ये थी मेरी कोरापुट की अनप्रिडिक्टेबल, थ्रिलिंग और मैजिकल जर्नी। आप यकीन नहीं करोगे पर इन 4 दिनों में हमने करीब 22 अलग अलग प्लेसेस विजिट किए। लोग सच ही कहते हैं ओडिशा इज ट्रूली इंडियाज बेस्ट केप्ट सीक्रेट। मैं जब तक खुद यहाँ नहीं आया था मुझे अंदाजा ही नहीं था कि इतनी खूबसूरत हिडन जेम्स यहाँ एग्जिस्ट करती है। अब मुझे क्लियरली समझ आ गया है कि इस जगह को स्विट्जरलैंड ऑफ ओडिशा क्यों बोलते हैं। यहाँ की पहाड़ियाँ, एंडलेस बारिश, हिडन वाटरफॉल्स और एम्प्टी रोड पे वो फ्रीडम, ये एक ऐसी ट्रिप थी जो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हो तो मॉनसून या विंटर का सीजन बेस्ट है। अपनी बाइक रेंट करो और इन पहाड़ियों को खुद एक्सप्लोर करो।